हम आज आपको पश्चिम बंगाल की डेमोक्रेसी दिखाने वाले हैं। डेमोक्रेसी पूरे भारत की स्टेट पर लागू होता है। सबको उसका पालन करना होता है, खासकर इलेक्शन के वक्त। जिस भी पार्टी का कैंडिडेट उस इलाके से वोटिंग मांगता है और उसके कार्यकर्ता होते हैं, उसके लिए काम करते हैं दिन रात भर। लेकिन वो अगर हारे तो उन कार्यकर्ताओं की और उस नेता की जान खतरे में ना आए, इसीलिए डेमोक्रेसी होती है, यानी लोकतंत्र। सबको लड़ने का, बोलने का हक इस भारत में मिला है। लेकिन पश्चिम बंगाल एक लौती स्टेट है जहाँ पर बस मुख्यमंत्री के कायदे चलते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपकी इस वीडियो में पता चलेगा। और स्पेशली जो जर्मन शेफर्ड के फॉलोअर्स है वो देखें, क्योंकि जो राहुल गांधी कहते थे डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, डेमोक्रेसी की हत्या होने वाली है मोदी जी आने के बाद, तो उन्हें पश्चिम बंगाल क्यों नहीं दिख रही। क्या है कि पश्चिम बंगाल में अब 19 जून की बजाय 21 जून तक सुरक्षा बलों की 400 कंपनियां तैनात रहेंगी। और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी इस मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि बीजेपी के इन 4000 कार्यकर्ताओं की जान खतरे में है। 4 जून को लोकसभा के रिजल्ट आए, जिसमें पश्चिम बंगाल में टीएमसी भारी मतों के साथ जीत चुकी और बीजेपी को 10-12 सीट्स आए थे। ये हुआ बिल्कुल क्लियर। बट जब रिजल्ट आए तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हल्ले शुरू हो गए, खासकर महिलाओं के ऊपर। ये सब कार्यकर्ता बीजेपी के दफ्तर में छुपे हुए हैं, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता इनकी जान तक लेने के लिए तैयार है। साउथ 24 परगनास की बारुईपुर इलाके में है और यहाँ पे जो पार्टी ऑफिस है, उस पार्टी ऑफिस में करीब 130 से 140 बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाया गया है। और यहाँ पे बुजुर्ग भी है। दिख रहा है कि हमें यहाँ पे उनको माथा पे चोट आई है और बहुत अत्याचार किया गया है। करीब 70 साल उनकी उम्र है। और क्या हुआ था आपके साथ? वो लोग बंदूक लेकर आए और मेरे लड़का, जो देख नहीं सकता, उसको मारा। मैंने उनके पैर भी पकड़े और कहा हमें मत मारो, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्हें घर में जो भी मिला उसी से मुझे और मेरे पति को मारा। वो लोग कहते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करोगे तो यहाँ नहीं रहने देंगे। टीएमसी के गुंडे हमारे घर के अंदर घुस गए। हमने कुछ बोला भी नहीं और हमें मारना शुरू कर दिया। उनके पास हथियार थे और उनके हाथों में रॉड थी और उसी से मारा। हमारे घर में जो सामान रखा था उससे भी हमें मारा। मेरे गले पर पैर रखकर मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। हमारा अपराध सिर्फ ये है कि हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। এই সঙ্গে আমার শাশুড়িকেও প্রচন্ড ধরনের মারধর করেছে। আমাদের অপরাধ হচ্ছে একটাই, আমরা বিজেপি করি। বাড়ি যাবেন কি করে? বাড়ি যাবেন কি করে? हम लोग डर की वजह से बाहर जाकर छुप गए थे। हम लोग तो अब घर भी नहीं जा सकते, हमें यही रहना पड़ेगा। जब वो लोग हमें मार रहे थे तो टीएमसी के समर्थक हम पर हंस रहे थे। हमारा घर मिट्टी का बना हुआ है, फिर भी वो उसे तोड़ना चाहते हैं। কি দোষ ছিল আপনাদের? কি দোষ? हम बीजेपी का समर्थन करते हैं, यही हमारा दोष है। क्योंकि बीजेपी उनका अपोनेंट थी और इन कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जीतने के लिए काम किया। 4000 कार्यकर्ता है बीजेपी के हर एक दफ्तर में छुप रहे। कोलकाता हो, कोई डिस्ट्रिक्ट बदल रहा है, कोई स्टेट ही बदल दे रहा है। और इलेक्शन से पहले ममता बनर्जी का आपको एक भाषण सुनाता हूँ। अगर ये मोदी सरकार आएगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो जनता नहीं रहेगा, कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, कोई माँ बहन का इज्जत नहीं रहेगा। उसको फेंक दो। ममता बनर्जी को खुद के राज्य के कार्यकर्ताओं को संभाल देना आ रहा। खासकर कार्यकर्ता क्यों किसी की जान के पीछे बढ़ेगा? उनको अगर ऑर्डर में लेंगे तभी वो वैसे करने के लिए मजबूर होंगे। तो इसके पीछे एक डार्क साइड है। इसके लिए बहुत बड़ा वीडियो बनाना होगा कि पश्चिम बंगाल में क्या सिचुएशन है। अगर मैं ही ऐसा बोल दूं तो मुझे भी जेल हो सकती है पश्चिम बंगाल में, या फिर मेरे जान के ऊपर आ सकती है। ऐसी डेमोक्रेसी पश्चिम बंगाल में शुरू है। और ममता बनर्जी के 6 साल के कार्यकाल में 50 से भी राजकीय हत्या हो चुकी। ये रिपोर्ट देखो आप। इनमें भी एक कार्यकर्ता की हत्या इसी महीने की 2 तारीख को हुई है, जिसमें आरोपियों ने हफीजुल शेख नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता की पहले गोली मारकर हत्या की और बाद में उसका सिर तन से जुदा कर दिया। तो जो डेमोक्रेसी, जो संविधान, जो लोकतंत्र बचाने की बात कर रहा है,
उनके मेंबर अगर लोकतंत्र खतरे में लाए तो हमारा हक बनता है कि इनको भी इनकी जगह दिखाई जाए।